कहीं पे मान लीजिए अगर बस का जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। कुछ और इस प्रकार का अगर अब आ गया जो कि आपके शेड्यूल से बाहर है तो पहले आपका जिम्मेदारी दायित्व ये होती है कि आप पहले उसको टैकल करें। एक आईएएस अधिकारी की अगर मैं बात करूं और स्पेसिफिकली मैं शुरू के 15 साल से 18 साल की बात करूं जब हमारी फील्ड पोस्टिंग होती है, क्योंकि सेक्रेटरी जब आप सेक्रेटेरिएट में होते हो तब थोड़ा सा डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है, बट इन फील्ड लेवल पे लगभग वही रहता है। आपकी शुरुआत एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप रहते हैं और उसके बाद फाइनली डिविजनल कमिश्नर के रूप में आप काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि मैं एक नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ कि सुबह आपको ऑफिस जब पहुँचना होता है लगभग 9:30-10 बजे, और शुरू के 1 से 2 घंटे यानी 10 से 11 या 10 से 12 के बीच में जो पहला काम करना होता है हमें कि जो लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, उनसे आप ऑफिस में मिलते हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रेगुलरली वहाँ बैठ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो हर प्रकार के लोग आएंगे और आपको पूरे आपके सब डिवीज़न की या डिस्ट्रिक्ट की या डिवीज़न की पल्स पता चल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कैसे हम और सुधार कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है और किसी भी ऑफिसर के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम आई ही पब्लिक सर्विस में हैं और अगर हमारा पब्लिक से ही इंटरेक्शन नहीं होगा तो कभी भी हम पब्लिक के हित में अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप जिस दिन आपका रेवेन्यू कोर्ट होता है या क्रिमिनल कोर्ट होता है, तो आप वहाँ पे एज अ रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट या क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में आप केसेस को सुनते हैं, जिसमें कि आप लॉयर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं एंड यू डिसाइड केसेस। केसेस जो है आपके रेवेन्यू लॉ के हो सकते हैं, उस संबंधित स्टेट का जो भी रेवेन्यू लॉ उसके केसेस हो सकते हैं, और क्रिमिनल साइड में आपके सीआरपीसी के, आपके जो मिसलेनियस एक्ट्स होते हैं जैसे गुंडा एक्ट है या आर्म्स एक्ट है, उसके केसेस आप सुनते हैं। सेकेंड हाफ में दो चीज़ें हो सकती हैं, आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं जिसमें कि आप डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स को रिव्यू करते हैं, और दूसरा आप फील्ड विजिट्स भी करते हैं। जिस दिन आपकी मीटिंग्स नहीं होती उस दिन आप फील्ड में निकल जाते हैं। फील्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, वहाँ पे जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जैसे मनरेगा हो गई या आवास योजना हो गई, जो हाउसिंग स्कीम होती है, या फिर कोई भी और डिपार्टमेंटल प्रोग्राम होता है, रूरल लाइवलीहुड्स का होता है या इरिगेशन डिपार्टमेंट का होता है, उन सब का आप निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। वहाँ पे जाके अभी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि इस गांव में क्या समस्या है, कैसे हम इसमें और अच्छा काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। हफ्ते में लगभग 1 से 2 बार आपका टाइम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, जो कि शासन स्तर से होती हैं। उसमें जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो रिव्यू करते हैं स्कीम्स को। आपको पता चलता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न की परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स कैसे कर रहे हैं, कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल डे होता है, बट ये नॉर्मल डे इज़ मोर द एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत सारी टाइम तो ये होता है कि आपको जो रूटीन से हट के काम होते हैं आपको वो करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई, अगर कहीं पे किसी गांव में कुछ विवाद हो गया, तो स्पेशली एज एन एसडीएम आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, आपको पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचना होता है। कहीं पे मान लीजिए अगर बस का जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। कुछ और इस प्रकार का अगर आ गया जो कि आपके शेड्यूल से बाहर है, तो पहले आपका जिम्मेदारी दायित्व ये होती है कि आप पहले उसको टैकल करें। तो ये मोटा मोटी एक लाइफ ऑफ अ फील्ड ऑफिसर होती है। अगेन इसमें वेरिएशन होता है, जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन के समय आपका सारा फोकस केवल इलेक्शंस में होता है, बाकी काम जो है एक तरह से बैक सीट पर आ जाता है। सेकेंड पार्ट में जब हम सेक्रेटेरिएट की पोस्टिंग होती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टिंग होती है, तो इट इज़ मोर ऑफ अ डेस्क जॉब। वहाँ पे आप बैठ के पॉलिसीज़ के बारे में उसको डिवाइस करते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं, आप मीटिंग्स लेते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के, अपने बाकी जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। यदि आप की कोई नई पॉलिसी आ रही है तो उसके आपको कैबिनेट नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट लेवल पे होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो। तो वहाँ इट इज़ मोर ऑफ अ डेस्क जॉब, बट फील्ड लेवल पे फील्ड और ऑफिस वर्क का एक इक्विलिब्रियम होता है।
और तभी इसी वजह से शायद हम लोग को फील्ड जॉब ज़्यादा अपील करता है, ख़ासतौर से जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम शायद डीएम और एसडीएम के बारे में सोच के ही नौकरी में आते हैं। और वो वाजिब भी है, क्योंकि जो डाइवर्सिटी, जो एक्सपीरियंस आपको फील्ड लेवल पर मिलता है वो शायद कहीं कभी भी नहीं मिलता है, और वो किसी भी और जॉब में नहीं मिलता है। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और ना ही कोई फार्मूला है। ऐसा कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, शॉर्टकट है। बड़ा क्लिशेड साउंड करेगा जो भी मैं कह रहा हूँ, बट सिवाय मेहनत के, सिवाय फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड मेहनत के कोई और सक्सेस का फार्मूला नहीं है। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स चुन रहे हैं उनको ऐसे चुनिए जो आपके इंटरेस्ट के हों, जिसमें आपको दिलचस्पी हो, और जैसा मैंने कहा उसमें कम से कम आप किताबों को जो है अपना बेस किताब मानिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए, पर्सनलाइज नोट्स बनाइए। ज़्यादा किताबों को रेफ़र मत करिए, करना है तो स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए कर लिए, और उनका भी आप नोट्स बना के अपनी मेन किताब में चिपकाइए या अपनी नोटबुक में चिपकाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये बहुत एक मैराथन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको बीच में अपने आप को ब्रेक्स भी देने हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने कभी भी ग्रुप स्टडीज़ पे मुझे यकीन नहीं रहा है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम है और आपको खुद ही ये लड़ाई लड़नी है। कुछ लाइनें हैं, अगर मैं मोटिवेशनल मैसेज की बात करूं तो जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, कई रीज़न है इस रास्ते में। रीज़न मतलब कई डेकॉइट्स। कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, कई रीज़न है इस रास्ते में, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये लाइनें मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगती हैं कि आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, बाकी दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती ही रहेगी, लेकिन अपनी राह आपको खुद तय करनी है और आपको खुद उस राह पे चल के आगे सफल बनना है।